Welcome to Social Science class. Class 8th, we will continue with our chapter that is Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Today, we will discuss about fundamental duties. Rights without duties are meaningless. It has been rightly said, if a person doesn't perform his duties, others can't enjoy their rights. किसी ने सही कहा है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा जो है वो राइट्स का एंजॉय नहीं कर सकता. राइट्स जो है मीनिंगलेस है विदाउट ड्यूटीज़ के. तो दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर एडिड, जो ड्यूटीज़ हैं दीज वर एडिड in our constitution through 42nd amendment act in 1976. Earlier it was having 10, but at present we have 11 duties because in 2002 by the 86th amendment act, when right to education was declared as a fundamental right, then 11 fundamental duties was added in fundamental duties. These are the 11 fundamental duties. Let me explain one by one. Number 1, to abide by the constitution and respect the ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Means we should go according to the constitution. We should follow the provisions of the constitution. बेटा देखिए, आप स्कूल में हैं, आप नेशनल एंथम चल रहा है तो आप क्या कैसे खड़े होते हैं? बिल्कुल अटेंशन. तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स यू आर गोइंग रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो है आपका जो है आपके देश के प्रति देशभक्ति की भावना को बताता है. तो हमें क्या करना है? हमारे जो देश के, हमारे जो कंट्री के आइडियल्स हैं, हमारे देश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल एंथम है, हमें क्या करना है? उनकी रिस्पेक्ट करनी है. सेकंड पॉइंट, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. It means that we have to cherish those ideals which our freedom fighters took, we have to carry out. It means कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमारे आइडियल्स जो जिनके द्वारा उन्होंने फ्रीडम जो है हमें मिली, तो उन आइडियल्स को हमें चेरिश करना है, हमें उनको फॉलो करना है. नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इट मीन्स वी हैव टू कीप आवर कंट्री सेफ so that we can't come under any type of foreign rule. So we have to protect sovereignty, unity and integrity of India. हमें अपने देश को बचाने के लिए कि हम दोबारा से किसी और फॉरेन कंट्री के रूल अंडर ना आ जाएं, तो हमें अपने देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखना है. नंबर 4, टू डिफेंड द कंट्री and render national service when called upon to do so. हमें as a lover of a nation we always be ready for the service. हमें हमेशा हमारे देश के लिए, हमारे देश को सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए. नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India. To renounce practices derogatory to the dignity of women. हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हमने देश के अंदर भाईचारा
और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड लोगों के अंदर फैलानी है। और जो वुमेंस के प्रति हमें कुछ भी गलत जो है फीलिंग नहीं लेके आनी, कुछ भी गलत जो है चीज़ को नहीं फैलाना, उनका पूरा सम्मान करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज आवर कॉम्पोजिट कल्चर। कंपोजिट क्या होता है? वैराइटीज़ ऑफ कल्चर विच वी हैव। हमारे इंडिया में क्या है? वैरायटी ऑफ कल्चर है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे यहाँ कॉम्पोजिट कल्चर है, हमारे यहाँ जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमें विरासत में मिला हुआ है, तो हमने उसको प्रिजर्व कर कर रखना है। नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creatures. हमें क्या करना है? We should be eco-friendly. We should not destroy the natural environment. हमने क्या करना है? इको फ्रेंडली बनना है और अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, और हमें जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति क्या है? हमें काइंड रहना है। नंबर 8, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें हमेशा क्या करना है? हमारा जो लॉजिकल जो है साइंटिफिक लॉजिकल होना चाहिए, बेस्ड ऑन रीज़न होना चाहिए, और जो है हमें हमेशा क्या है? बेटर वे में चेंज होना चाहिए। तो हमने अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर करना है, ह्यूमनिज्म को करना है, डेवलप करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को हमने डेवलप करना है। 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें क्या करना है? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है। क्या करते हैं कई लोग कि जो पब्लिक, हमारी थोड़ा प्रॉपर्टी है, कहीं भी जाएंगे तो मतलब वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं देते। तो क्या करना है? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है। वो हमारे देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। नंबर 10, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. क्या करना है? हमने क्या कोशिश करनी है कि जो हमारा, हमने क्या करना है? इंडिविजुअल हो या कोलेक्टिव एक्टिविटी हो, हमने हर तरफ से एक्सीलेंस, परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी है, जिससे क्या है? हमारा नेशन जो है क्या होगा? हमेशा तरक्की करता जाएगा, अप होता जाएगा हर एक स्फीयर के अंदर। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम, यानी कि कुछ भी हैं, हम ऑफिसर हैं, हम एक जॉब कर रहे हैं, हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं, हमने जो भी हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हर तरफ से हमने अपना जो है बेस्ट देना है। जो 11 जो है हमारी ड्यूटी जो है, ये बाद में ऐड की गई थी। कब की गई थी? मैंने पहले ही बताया आपको, 86 अमेंडमेंट इन 2002। तो पेरेंट्स और guardians should provide opportunities for education to his her child or ward between the age of 6 and 14 years। तो पेरेंट्स और गार्जियंस को क्या चाहिए? उनको अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किसके लिए? राइट टू एजुकेशन के लिए। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको कहाँ भेजें? स्कूल में भेजें। ये थी हमारी बेटा ड्यूटीज़ 11। तो रीड इट थोरली।